Hello everyone. Today we will start with our next data structure, that is queue. So without wasting time, let's start with it. तो सबसे पहले जो क्यू है जिसको हम हिंदी में लाइन भी बोलते हैं, तो ये मेरे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो आइटम सबसे पहले आती है वो सबसे पहले बाहर जाती है. लाइक इन दिस एग्जांपल द पर्सन हु इज इन द फ्रंट विल लीव फर्स्ट. फाइन. उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा आया वो उसके बाद लीव करेगा. उसके बाद जो आया था उसके बाद और जो सबसे जो लास्ट में आया था ही विल बी लास्ट वन टू लीव द क्यू. तो जो सबसे पहला हम जो पर्सन यहाँ पे है या जो भी मेरे पास डाटा एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट, और जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं रियर. ठीक है जी. तो ये मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं फ्रंट एंड रियर, तो वी विल बी यूजिंग देम रेगुलरली टिल दिस चैप्टर कंप्लीट. तो फ्रंट एंड रियर जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं इनको हम यूज करेंगे. एंड जो फ्रंट है इट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द क्यू एंड रियर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द क्यू. तो सबसे पहले अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि क्यू क्या है, तो क्यू इज ए इसकी एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. ए क्यू इज ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है. ठीक है जी. इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस एट ओनली वन एंड कॉल्ड द front end and insertion can take place only at the other end called the rear end. ठीक है, हम इसको डिस्कस भी करेंगे. The term front and rear are used in describing a linear list only when it is implemented as a queue. तो जब भी हम queue को यूज करते हैं, ठीक है, इसके जैसे मैं अभी हमने डिस्कस किया था कि इसके साथ हम दो वेरिएबल यूज करते हैं, वन इज माई फ्रंट एंड वन इज माई रियर. ठीक है. तो सपोज करो मेरे पास ये एक लीनियर लिस्ट है, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ. तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होएगा सपोज दिस वन, इसको हम बोलते हैं फ्रंट, और जो लास्ट एलिमेंट होएगा इसको बोलते हैं हम रियर. तो सपोज करो इस क्यू के अंदर दो वैल्यूज हैं, वन इज ए वन इज बी. ठीक है. एक और डाल देते हैं सी. तो इन दिस केस फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू ए एंड द रियर विल बी पॉइंटिंग टू सी. ठीक है जी. और इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सबस्क्रिप्ट ऑफ द एरे आल्सो. लाइक ये मेरे पास सबस्क्रिप्ट है एरे की 1 2 3. तो इन दिस केस जो फ्रंट है इट विल कंटेन 1 एंड जो रियर है दैट इट विल कंटेन 3. तो और जो मेरे पास क्यू है इसके अंदर से जो अगर मैंने कोई आइटम डालना है तो वो रियर एंड पे डालेगा. ठीक है. जैसे हम डिस्कस किया था, जो पर्सन लास्ट में आएगा वो लास्ट के अंदर ही एंटर करेगा, और अगर कोई जाएगा तो वो फ्रंट एंड से ही जाएगा, जो सबसे पहले आया था वो जाएगा. अगर मैंने इस क्यू के अंदर कुछ भी आइटम को डिलीट करना है, सो इन दैट केस डिलीशन जो सबसे पहले जो वेरिएबल जो डिलीट होगा, वैल्यू जो डिलीट होगी दैट विल बी ए. ठीक है जी. इसके बाद बी का नंबर आएगा, उसके बाद सी का नंबर आएगा, और अगर मैंने इसके अंदर कुछ नया डालना है तो वो रियर के बाद लाइक दिस पर्टिकुलर वैल्यू इसके बाद ही कुछ एलिमेंट में यहाँ पे डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल डी. तो इंसर्जन जो है वो हमेशा रियर पे होगी और डिलीशन जो है हमेशा फ्रंट पे होगी. ठीक है जी. तो हम इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही बोलते हैं. जो सबसे पहले आया सबसे पहले जाएगा. इट इज टोटली डिफरेंट देन दैट ऑफ स्टैक, जिसको हम लीफ बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो उसका उल्टा है. और जो क्यूज जो है सबसे इंपॉर्टेंटली हम टाइम शेयरिंग सिस्टम, जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं जो टाइम शेयर मॉडल को यूज करते हैं, तो वहां पे क्यूज का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ओके. अब स्टोरिंग क्यूज इन मेमोरी, हम क्यू को कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम मेरे पास दो मेथड है. वन इज यूजिंग एरेज, हम एरेज को यूज कर सकते हैं, और दूसरा है मेरे पास लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू. सो यूजिंग लिंक्ड लिस्ट भी हम एरे को क्यू को हम बना सकते हैं. ठीक है जी. जो लिंक्ड लिस्ट जो ये वाली इंप्लीमेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड माय डायनामिक इंप्लीमेंटेशन, डायनामिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू. In this particular class, we will be talking about array implementation of a queue only. Okay, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि मेरे पास एक क्यू है, इसके अंदर हम इंसर्जन और डिलीशन कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्यू बनाते हैं. ठीक है जी. तो इनिशियली जो मेरे पास एरे है, इसके हम सबस्क्रिप्ट बना देते हैं. ठीक है. सपोज मेरे पास ये एक एरे है, मैं इसको क्यू बना देता हूँ. आई विल ट्रीट दैट एज ए क्यू. So in this case definitely जैसे मैं बात करूंगा तो I will have to use two things. One is my front variable and one is my rear variable. ठीक है. अभी क्यू खाली है तो मेरे जो फ्रंट के अंदर क्या होगा, it will contain null. Similarly जो rear होगा it will contain null value. दोनों के अंदर null होएगा. अगर मैं कोई आइटम इसके अंदर डाल देता हूँ, सपोज यहाँ पे, ठीक है, सपोज मैं डाल दिया a. So in this case what will happen,
मेरे पास जो फ्रंट है इट विल इंडिकेट 1 और जो रियर है इट विल इंडिकेट 1। फ्रंट और रियर एक ही पार्ट पे। सपोज इसके बाद में एक वेरिएबल और डाल देता हूं, दैट इज सपोज b। इन दिस केस फ्रंट विल रिमेन 1 बट रियर विल बिकम 2। रियर मेरे पास 2 बन जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं एक वैल्यू और डाल देता हूं c, फाइन। सो इन दिस केस रियर विल बिकम 3, रियर विल बिकम 3। ओके, नाउ आई वांट टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम ए क्यू। मैंने क्यू से कुछ आइटम डिलीट करनी है, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो जो डिलीशन होते हैं वो हमेशा फ्रंट पार्ट से होता है। सो इफ आई विल परफॉर्म ए डिलीट ऑपरेशन, व्हाट विल हैपन, दैट विल टेक प्लेस एट दिस पार्ट। ए डिलीट होएगा एंड व्हाट विल हैपन, जो फ्रंट की जो वैल्यू है इट विल बिकम 2। अब वो इसको इंडिकेट करेगी बिकॉज ये आइटम मेरी डिलीट हो गई है। नाउ दिस विल बी एम्प्टी। ये मेरे पास जो पार्ट था वो मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, उसको मैंने यूज नहीं करना। तो जो मेरे पास फ्रंट है वो अब किसको पॉइंट करेगा, इस वैल्यू को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो मेरे पास फ्रंट की वैल्यू क्या है 2 है और जो रियर की वैल्यू क्या है 3। सपोज करो इसके बाद मैं 3 एलिमेंट और डालता हूं, सपोज डी ई एफ। डी ई एफ मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो इन दिस केस जो फ्रंट की वैल्यू है दैट विल बी 2 बट रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द क्यू। नाउ अभी देखो मेरे पास क्यू के अंदर वन स्पेस इज एम्प्टी, मेरे पास एक खाली है, तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने एलिमेंट जो इंसर्ट करना है, तो सपोज द एलिमेंट इज जी, तो कहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात नोट करने की बात है, when my queues I come to the last point of a queue, I will again come back to the beginning of the queue. Now this model is called a circular queue, ठीक है। हम किसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू। लास्ट एलिमेंट के बाद अगेन मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट वापस आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने कुछ वैल्यू डाली है यहाँ पे तो वो यहाँ पे डलेगी। सो इन दिस केस यू विल सी द रियर पार्ट विल बिकम 1। अगर मैंने जी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, तो रियर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 और फ्रंट की वैल्यू क्या बन जाएगी 2। ये तो सेम रही, फ्रंट की वैल्यू तो 2 ही रही बट रियर की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब इस कंडीशन के बाद यहाँ पे क्योंकि मेरी क्यू अब फुल हो गई है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज को आइटम को एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैं ट्राई करूंगा कुछ भी डालने की, सो व्हाट विल हैपन, द ओवरफ्लो एरर मैसेज विल पॉप अप। हमें दिखाई देगा कि ओवरफ्लो है, आप इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है जी। सो लेट्स मेक सम चेंजेस इनटू दिस पर्टिकुलर क्यू। Okay, now we have come to a point when my queue is initially empty। अब इसके जो सारे पास 6 एलिमेंट्स, मैंने की 6 एलिमेंट की मैंने क्यू लिए, वो सारे के सारे मेरे पास खाली है। तो अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि शुरू में जब भी मेरे पास क्यू खाली होगी तो फ्रंट में भी नल आएगा और रियर के अंदर भी नल आएगा, ठीक है। उसके बाद सपोज करो यू स्टार्ट इंसर्टिंग वैल्यूज इन ए क्यू। सो लाइक एफ इज 1, ठीक है जी, फ्रंट इज इक्वल टू 1 और रियर भी मेरे पास 1 होता है। सपोज आपने कुछ डाल दिया वैल्यू यहाँ पे a, जैसे डालोगे तो नल को हम चेंज कर देंगे विद वैल्यू 1, ठीक है। फ्रंट के अंदर ही 1 आ जाएगा और रियर के अंदर भी 1 आ जाएगा। एंड इंडिकेट दैट देयर इज ओनली ए सिंगल एलिमेंट इन ए क्यू। भी इस टाइम मेरे क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सपोज उसके बाद मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ b, ठीक है। तो इन दिस केस द फ्रंट विल रिमेन 1 बट रियर विल बिकम 2। उसके बाद मैं डाल देता हूं C एंड D। तो इन दिस केस द रियर की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। तो मेरे पास फ्रंट में है 1 और रियर में है 4। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास क्यू खाली है तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे E डाल देता हूं। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ रियर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड रियर विल बिकम 5, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास क्यू खाली पड़ी है तो हम रियर की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देते हैं और किसी वैल्यू को वहां पे डाल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट करता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास क्यू के अंदर कितने एलिमेंट हो गए 5 हो गए, ओके। अब अगर सपोज करो मैं इस क्यू के अंदर से कुछ डिलीट करता हूँ, आई वांट टू परफॉर्म ए डिलीट ऑपरेशन। तो डिलीट कहाँ पे होता है, फ्रंट पार्ट पे। कहाँ पे होता है, फ्रंट पार्ट पे। अब जैसे ही करोगे डिलीट तो व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर वैल्यू a दैट विल बी डिलीटेड, हम उसको डिलीट करेंगे और जो फ्रंट की वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1,
एंड फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को। और जो मेरे पास ए था, जो मेरे पास ए है, दैट ए विल बी डिलीटेड, दैट ए विल बी डिलीटेड, हम ए को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और फ्रंट में क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, नाउ सपोज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू इंसर्ट वन मोर आइटम। जैसे आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे कुछ नई वैल्यू, तो वहां पे यहाँ पे इंसर्ट होगी, ए की जगह मेरे पास एफ या कोई भी वैल्यू अपन डालिए वो डाल सकते हो। सो इन दिस केस जो रियर है उसके अंदर हम +1 कर देंगे, एंड जो रियर है दैट विल बिकम 6, ठीक है। सपोज इसके बाद में अगेन कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ, ठीक है, अगेन आई वांट टू एंटर ए वैल्यू इनटू दिस क्यू। सो डेफिनेटली अब यहाँ तक तो लास्ट पॉइंट आ गया, तो इसके बाद ये सर्कुलर क्यू है, तो आई विल गो बैक टू द इनिशियल प्लेस। तो हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू डालनी है g, तो इन दैट केस g विल बी एंटर एट दिस प्लेस एंड रियर विल बिकम 1। तो अब यहाँ पे देखो आपके फ्रंट में क्या है, 2 है, और रियर में क्या है, 1 है। ये कंडीशन है, वी नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंसर्शन इनटू ए क्यू। अब अगर ऐसा है और क्यू मेरे पास फुल है, तो इन दिस केस वी कैन नॉट इंसर्ट एनी एक्स्ट्रा वैल्यू इनटू दिस पर्टिकुलर क्यू। क्यू मेरे पास फुल है, तो अगर इसके बाद में कुछ डालने की कोशिश करूंगा क्यू के अंदर, तो मैसेज आएगा ओवरफ्लो। क्या मैसेज आएगा, ओवरफ्लो, की हम इसके अंदर कुछ और वैल्यू नहीं डाल सकते। ओके, नाउ सपोज करो इसके बाद में कुछ यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ, आई वांट टू डिलीट सम पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दिस क्यू। तो हमें पता है कि जो डिलीशन कहाँ पे होता है, फ्रंट एंड पे होता है। डिलीशन कहाँ पे होता है, फ्रंट पे होता है। तो वो कहाँ से होएगा, 2 से, 2 के अंदर क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे एंड फ्रंट विल बिकम 3। तो जो मेरे पास फ्रंट पॉइंटर है, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू वैल्यू 3, और इस वाली जो वैल्यू थी मेरे पास भी, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। ओके, नाउ आफ्टर इन दिस केस यू विल सी कि जो मेरे पास फ्रंट था वो बन गया है 3, और जो रियर है वो मेरे पास 1 ही है। अब स्पेस खाली है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो दैट इज पॉसिबल। हम कंडीशन चेक करेंगे, जैसे कंडीशन हमें बताएगी कि क्यू खाली है, तो व्हाट विल डू, वी विल सिंपली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ। आप देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास जो रियर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो रियर की वैल्यू हम 1 करके इंक्रीज कर देंगे एंड रियर विल बिकम 2। रियर में यहाँ पे बन जाएगा, सपोज ई वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट के अंदर क्या रहा, 3 रहा, और रियर के अंदर क्या रहा, ओके सॉरी 3 आ जाएगा, बट प्लस अगर 2 था, तो इन दैट केस इफ दिस वाज 2 सो इट विल बिकम 3। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू टॉक अबाउट इंसर्शन एंड डिलीशन इनटू ए क्यू। हमने यहाँ पे इसको एक वेल डिफाइंड डायग्राम से भी समझाया है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन कि यहाँ पे हमने कैसे इंसर्शन एंड डिलीशन करी है। सेम है, इनिशियली व्हेन माय क्यू इज एम्प्टी, यहाँ पे मेरे पास क्यू बिल्कुल खाली है, तो मेरा फ्रंट में भी 0 है और रियर के अंदर भी 0 है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू डाल दी, ए बी एंड सी, फ्रंट विल पॉइंट टू 1 एंड रियर विल पॉइंट टू 3। अब यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया है, तो फ्रंट विल बी 2 एंड रियर विल बी 3। इसके बाद 2 आइटम और डाल दिए, फ्रंट विल बी 2, रियर विल बी 5। फिर कुछ 2 आइटम डिलीट कर दिए, देन यहाँ पे मैं लिखा है सब कुछ हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, सो यू हैव टू नोट देम डाउन। सो इन दिस केस फ्रंट विल बिकम 4, जो कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एंड रियर तो 5 पे था ही। ओके, नाउ आई हैव इंसर्टेड एफ, एफ को मैंने इंसर्ट कर दिया है। सो यू कैन सी कि इस ई के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इस फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर हम गए, तो यहाँ पे इंसर्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे टेक प्लेस हुआ, ठीक है। तो फ्रंट बन गया 4 एंड रियर मेरे पास क्या रहा, 1। तो ओके, अब मैंने यहाँ पे डी को डिलीट कर दिया है। डी को जैसे मैं डिलीट करूंगा, सो यू विल सी दी चेंज्ड वैल्यू, फ्रंट विल बी 5, रियर विल बी 1। उसके बाद जी एंड एच को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो हमेशा रियर पे ही इंसर्ट होते हैं, तो जी और एच मेरे बन गए ये, एंड फ्रंट विल बिकम 5 एंड रियर विल बी 3। उसके बाद मैंने डी को डिलीट किया है, ठीक है, तो डिलीशन कहाँ पे होगा, फ्रंट पार्ट से होगा। फ्रंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो ये वैल्यू मेरी डिलीट हो गई है, सो फ्रंट विल बी 1 एंड रियर विल बी 3। उसके बाद मैंने एफ को डिलीट किया जो फ्रंट पे था, सो अगेन देयर विल बी चेंज दी वेरिएबल्स। उसके बाद के को इंसर्ट किया, तो जब के को हम इंसर्ट करेंगे, सो यू विल सी दैट देयर इज ए चेंज इन द पॉइंटर, क्लियर, पॉइंटर मेरे पास चेंज हो गए, तो फ्रंट विल बी 2 एंड दिस रियर विल बी 4, ठीक है जी। ओके,
देन वी हैव डिलीटेड जी एंड एच, हमने जी एंड एच को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो हम जैसे जी एंड एच को डिलीट करेंगे तो फ्रंट एंड रियर दे विल बोथ पॉइंट टू 4 and 4। देन के डिलीटेड, जैसे हम के को डिलीट करेंगे अगेन जो मेरी फ्रंट की वैल्यू है और रियर की वैल्यू है दैट विल बिकम 0, तो हम उसको 0 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है जी। Okay, so what you will have to do, you will have to pause the video here and you have to make you have to note down all the things। एक बात यहाँ पे it's not J, it is K, ठीक है, यहाँ पे ये K था, so जो गलती से टाइप हो गया, so you will have to make it K here। सर्कुलर क्यू जैसे हमने डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पे समझाया गया है। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पे घूम के हम वापस अपने 0th एलिमेंट के ऊपर आ जाते हैं। सर्कुलर क्यू इस तरह से हमारी बनती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट के बाद हम अगेन फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं। नाउ देन वी विल टॉक अबाउट द एल्गोरिथम फॉर इंसर्जन इनटू ए क्यू। इंसर्ट कैसे करते हैं, जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो अभी तक हमने जो पढ़ा है हमने उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एल्गोरिथम का नाम है क्यू इंसर्ट। क्यू इज द एरे एंड इज द लेंथ ऑफ द एरे, फ्रंट पॉइंटर, रियर पॉइंटर एंड आइटम इज द वैल्यू दैट वी वांट टू इंसर्ट, ठीक है। दिस प्रोसीजर इंसर्ट्स एन एलिमेंट इनटू ए क्यू। तो सबसे पहले जब भी हम क्यू की बात करते हैं तो हमें चेक करना होता है कि जो मेरे पास क्यू है, ठीक है, जो मेरे पास क्यू है कि या वो भरी भी तो नहीं है। अगर वो भरी है मेरे पास, ठीक है, इन दैट केस तो हमने चेक करना है, अगर है भरी है तो हम वहां पे मैसेज आना चाहिए ओवरफ्लो एंड रिटर्न, मींस मेरा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। तो उसको कैसे चेक करेंगे, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू n। अगर मेरे पास फ्रंट पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 5, इन दिस केस जो n है दैट विल बी 5 बिकॉज मेरे एरे की लेंथ क्या है 5। तो अगर ऐसा है, ठीक है, फ्रंट 1 है और रियर n है, ठीक है, तो क्या लिखना है ओवरफ्लो। और अगर इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, अगर मैं रियर में एक ऐड कर दूं और वो फ्रंट के बराबर हो जाता है तो अगेन क्या आएगा, इट विल बी ओवरफ्लो। अब ये कंडीशन कब होती है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। तो ये कंडीशन मेरे पास तब आएगी, सपोज करो मेरे पास फ्रंट में क्या है, ठीक है, दिस इज माई सपोज करो रियर, ये मेरे पास रियर है और ये फ्रंट है, ठीक है, एंड ऑल वैल्यूज आर फिल्ड लाइक ए बी सी डी एंड ई। तो अगर ऐसा है मेरे पास क्या है मेरे पास ये दिस इज माय रियर एंड दिस इज माय फ्रंट। तो जैसे कंडीशन मेरे पास आती है यू विल सी कि सारे एलिमेंट भरे पड़े एंड यू विल सी कि दिस इज ट्रू, फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर में क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है, और फ्रंट में क्या है 2 है। तो यही कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाती है। अगर जैसे ट्रू हो जाती है तो अगेन मैसेज आएगा ओवरफ्लो और हमने यहाँ पे वापसी कर लेनी है, ठीक है, ओके। अगर मेरे पास क्यू में स्पेस है तो अब मैंने चेक करना है कि स्पेस तो है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वी नीड टू चेक कि स्पेस कहाँ पे खाली है, ठीक है। तो अगेन हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, अगर फ्रंट में नल है तो इसका मतलब ये है कि क्यू बिल्कुल खाली है, ठीक है, क्यू बिल्कुल ही खाली थी। तो हमने सिंपली क्या करना है, सेट फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 1। कहने मतलब ये है कि फ्रंट और रियर जो फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ओके। एल्स इफ रियर इज इक्वल टू n, अगर जो रियर है वो यहाँ पे है, ठीक है, और स्पेस है तो हमने कहा जाना होता है, वी हैव टू कम टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। तो क्या करना है, सेट रियर इज इक्वल टू 1, रियर को क्या सेट कर दो 1। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमने क्या करना है, सेट रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। सिंपली रियर के अंदर एक एडिशन करो, लाइक सपोज करो द क्यू वाज a b and c, द फ्रंट इज 1 एंड रियर इज 3। तो इस केस में सिंपली क्या करना है, वैल्यू कहां पे इंसर्ट होगी, यहां पे होगी, तो रियर के अंदर सिंपली क्या करना है 1 ऐड करना है, तो रियर विल बिकम 4। तो यहाँ पे सेम ही बात लिखी है हमने, ओके। नाउ विद दिस प्रोसीजर वी विल कम टू नो कि रियर कहां पे, हमें रियर तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्यू रियर इज इक्वल टू आइटम, तो यहाँ पे हमने उस वैल्यू को डाल देना है, इंसर्ट कर देना है एंड देन इट इज द रिटर्न आइटम, यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊंगा and my algorithm will be complete. So this is what you have to implement, आपने इस algorithm को implement भी करना है for inserting a value into a queue. Okay, now we will discuss about deletion. Deletion हमने सारे वैसे केस डिस्कस कर लिए हैं कि डिलीट कैसे करना है। So again suppose करो this is my queue
इनिशियली मेरे पास क्या होएगा कि यहाँ पे कंडीशन आती है कि सपोज करो मेरे पास क्यू खाली है, ठीक है, क्यू मेरे पास बिल्कुल ही खाली है, फ्रंट भी नल है और रियर भी नल है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फ्रंट को नल को 0 से इंडिकेट कर देता हूँ, फ्रंट भी 0 है और रियर भी 0 है। अगर ऐसा है और फिर भी मैं सपोज करूँ यही क्यू है, इसके अंदर कुछ डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो इन दिस केस द मैसेज विल बी अंडरफ्लो बिकॉज क्यू मेरे पास पूरी पूरी खाली है, मैं इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये कंडीशन ये आ गई। अदरवाइज सिंपली मेरे पास दो कंडीशन और बनेगी, सपोज करो वैल्यू मेरे पास है ए बी एंड सी, फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड जो रियर है दैट इज इक्वल टू 3। तो डिलीशन कहां पे होता है? हमेशा फ्रंट पे होता है। अगर ऐसा है तो फ्रंट में हमने 1 को एडिशन कर देना है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस पार्ट और ये आइटम मेरा पास डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, so let's discuss every case with the help of this algorithm। तो let's make a queue, एक छोटी सी क्यू बनाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज माय क्यू 1 2 3 4 ओके। क्यू डिलीट इज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम, क्यू इज द array, n is the length of the array, front part, rear part and item that we will delete, ठीक है जी। ओके, जो आइटम मेरे पास डिलीट होके वापस आएगी दैट इज द आइटम। ओके, दिस प्रोसीजर डिलीट एन आइटम फ्रॉम ए क्यू एंड असाइन इट टू द वेरिएबल आइटम, जो वैल्यू को हम डिलीट करेंगे उसको आइटम के अंदर हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है, दैट विल टेल मी कि क्या क्यू खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो उसके अंदर से हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। तो हमने क्या चेक किया, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल देन राइट अंडरफ्लो एंड रिटर्न। भाई यहीं पे काम खत्म कर दो अपना, क्योंकि क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या करना है, आइटम इज इक्वल टू क्यू फ्रंट। फ्रंट पे क्योंकि हमें पता है कि फ्रंट से डिलीशन होता है, तो फ्रंट पे जहां भी फ्रंट पॉइंट कर रहा है, सपोज द वैल्यूज आर ए एंड बी, इन दिस केस द फ्रंट इज 1, तो यहाँ पे क्या होगा, आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू फ्रंट वैल्यू ए विल बी कॉपीड इनटू वेरिएबल आइटम। ओके जी, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया है, आई हैव टू मेक चेंजेस इनटू माय फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। मैंने फ्रंट को मॉडिफाई करना ही करना है, सो आई विल सी कि मैं किस मेथड से फ्रंट को चेंज करूं। तो यहाँ पे क्या है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर देन क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट टू स्टार्ट। सपोज करो मेरे पास क्यू ये है इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएबल थी ए बी सी एंड डी, तो ये इस केस में मेरे पास क्यू फुल है। बट अगर मेरे पास क्यू है, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सपोज करो दैट इज डी, सो इन दिस केस फ्रंट भी 1 होएगा और रियर भी 1 होएगा। अगर ऐसा है तो मैंने डिलीट कर देना है और फ्रंट को भी और रियर को भी सेट कर देना है नल, दोनों के अंदर नल डाल देना है एंड इट विल आल्सो इंडिकेट दैट दिस इज एन एम्प्टी क्यू नाउ। ओके, एल्स इफ फ्रंट इक्वल टू एन, अगर मेरे पास फ्रंट में क्या है, सपोज करो मेरे पास क्या थी, क्यू है, ठीक है, अगेन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो फ्रंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। फ्रंट कहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू डली है मेरे पास, सपोज करो ए, क्लियर। ओके, अब फ्रंट मेरे पास ये है, इफ फ्रंट इक्वल टू एन, क्या वो लास्ट लोकेशन पे है, इन दिस केस इट विल बी 5, फ्रंट इक्वल टू 5। तो हमने क्या करना है, देन सेट फ्रंट इक्वल टू 1, यहां से डिलीट करने के बाद सपोज करो यहां भी कोई वैल्यू डली है 5, तो फ्रंट विल स्टार्ट पॉइंटिंग बैक टू दिस फर्स्ट लोकेशन। हमारा जो फ्रंट है वो फर्स्ट लोकेशन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि हमारी जो क्यूज होती हैं दे आर सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो डिलीट होगा दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट। इसको डिलीट करने के बाद फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है जी, और हम यहाँ से डिलीशन जो है स्टार्ट करेंगे। बट अगर ऐसा भी नहीं है, ये मेरे पास ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है और ये वाली फॉल्स है, तो उसके अंदर सिंपली क्या करना है, सेट फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। जैसे कि सिंपल ये वाला एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं वापस से। तो इन दिस केस अगर मैंने डिलीट करना है, इसको ए को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ए जो फ्रंट था वो 1 था, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट के अंदर एक ऐड कर दो, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, वो 2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगर मान लो इसको भी हम डिलीट करते हैं, अगेन फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट विल बिकम 3, ठीक है, एंड देन इज रिटर्न। हमने फ्रंट को चेंज कर दिया एंड विद दिस वी विल पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्रंट एलिमेंट व्हिच कैन बी डिलीटेड। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डी क्यूज, ठीक है, इनको डबल एंडेड क्यूज बोलते हैं। सर्कुलर क्यू हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो डी क्यू के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। A DQ pronounces
either DEC or DQ is a linear list in which elements can be added or removed at either end but not in the middle। ये क्यू जो स्पेशल होती है, अभी तक हमने जो पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि जो इंसर्जन थी वो हमेशा रेयर पे होती थी और जो डिलीशन थी वो फ्रंट से होती थी। बट इन दिस केस कि जो मेरे पास क्यू है उसके अंदर से हम लेफ्ट साइड से भी डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं और राइट साइड से भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, बट बीच के अंदर से हम इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्यू एंड ए डी क्यू। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ड्यू इन ए कंप्यूटर unless otherwise stated or implied we will assume our dq is maintained by a circular array dq with pointers left and right which point to the two end of the dq। ठीक है, हमने यहाँ पे अब एक नई चीज ऐड करी है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अब जो दिस इज माय लेफ्ट पार्ट, दिस इज माय राइट पार्ट। ठीक है, ये दिस इज माय राइट पार्ट। अब जो मेरे पास इंसर्जन और डिलीशन है वो लेफ्ट से भी हो सकते हैं और राइट से भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके, सेम बात लिखी है, dq कम dq1 कम्स आफ्टर dqn कि अगर मेरे पास q फुल हो गई है इन दिस केस, अगर मैं लास्ट एलिमेंट पे था, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी d, उसके बाद आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, तो ये कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के हेल्प से बताया कि डिलीशन भी यहाँ पे फ्रंट से कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। हमने दो पॉइंटर लिए हैं लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, हम लेफ्ट साइड से इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी हम कर सकते हैं इन केस ऑफ dq, बट हम बीच में से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। सपोज आई वांट टू, यहाँ पे वैल्यू है d एंड आई वांट टू डिलीट दैट, तो वो पॉसिबल नहीं। मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट और डिलीट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट और डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रायोरिटी क्यूज। अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या होता है कि प्रायोरिटी सिंपली इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ए टास्क। ठीक है, ये प्रायोरिटी के प्रमाण हमारे एल्गोरिथम्स भी बहुत सारे होते हैं। प्रायोरिटी इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ए गिवन टास्क। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास क्यू है कोई, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम ये बताते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी कि कौन से एलिमेंट की कौन सी कितनी वैल्यू है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई है, अगर किसी भी एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई है, then that particular item will be deleted first, और जिसकी प्रायोरिटी लो है वो सबसे बाद के अंदर मेरे पास डिलीट होएगा। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। ए प्रायोरिटी क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सच दैट ईच एलिमेंट हैज बीन असाइंड ए प्रायोरिटी and such that the order in which the elements are deleted and processed come from the following rules। तो यहाँ पे हमने दो रूल्स लिखे हैं जिनकी हेल्प से हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर कुछ आइटम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है वो सबसे पहले डिलीट होगा और जिसकी सबसे लो है वो सबसे बाद में डिलीट होगा। तो यहाँ पे हमने दो ही लाइनें वही बातें लिखी है, लाइक एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रायोरिटी। जिस एलिमेंट की हाई प्रायोरिटी होगी सबसे पहले उसको ही प्रोसेस करना है। ठीक है जी, ओके। इफ टू एलिमेंट्स विद द सेम प्रायोरिटी, अगर ऐसा हो जाए कि क्यू के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, तो उसके अंदर से जो पहले आया था उसको हमने प्रोसेस करना है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड लाइन जो लिखी है यहाँ पे, आर प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वर एडेड टू द क्यू। जिस क्यू के जिस मैनर में ऐड हुई थी, जो पहले आया था वो पहले जाएगा इन दिस केस। ठीक है, so these are the two properties of a priority queue। ओके, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी क्यू इज इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम। प्रोग्राम्स ऑफ हाई प्रायोरिटी आर प्रोसेस्ड फर्स्ट एंड प्रोग्राम्स विद सेम प्रायोरिटी फ्रॉम स्टैंडर्ड क्यू। जैसे कि ये जो हमने लाइन लिखी है इन दोनों स्टेटमेंट से ही आई है। ठीक है जी, तो जिसकी प्रोग्राम की प्रायोरिटी हाई है हम सबसे पहले उसको रन करते हैं, और अगर दो प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है तो जो पहले आया था हम उनमें से उसको रन कर लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट प्रायोरिटी क्यूज इन मेमोरी। तो मेरे पास दो मेथड है, वन इज यूजिंग लिंक लिस्ट जिसको हम वन वे लिस्ट भी बोलते हैं, अनदर मेथड इज यूजिंग मल्टीपल क्यूज। हम दोनों मेथड को यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एक बार। फर्स्ट वन इज वन वे लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रायोरिटी क्यू। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। तो इन दिस केस दिस इज ए पर्टिकुलर आइटम इन ए क्यू। ये मेरे पास एक क्यू है जिसको हमने पर्टिकुलर आइटम है। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट क्यू ऑफ दैट वेरिएबल एंड दिस इज द प्रायोरिटी।
ये उसकी प्रायोरिटी। और जो ये है इट इज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ये नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब दिस वन इंडिकेट दैट दिस एलिमेंट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले इसके अंदर ही हम अगर कोई डिलीट होगा आइटम तो दिस आइटम विल बी डिलीटेड, और इन टेक्निकल टर्म दिस आइटम विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट। अब ये वाला आइटम जो है नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जिसकी प्रायोरिटी जो है क्या है, इससे कम थी, लाइक आइटम इज बी, इस प्रायोरिटी इज 2। उसके बाद सी आ गया मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट, यू विल सी कि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। तो अगर मैं कोई आइटम मेरे पास है जिसकी अगेन प्रायोरिटी 2 है और उसको मैंने इंसर्ट करना है तो वो यहाँ पे इंसर्ट होगा इसके बाद, ठीक है, क्योंकि वो सबसे लास्ट के अंदर आया है। उसके बाद 4 प्रायोरिटी वाला है सेम, ठीक है। देन वी हैव 5, सबसे लास्ट प्रायोरिटी जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है, एंड दिस क्रॉस इंडिकेट दैट इसके बाद कोई भी मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है। इन चीजों को हमने इन पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ पे बताया, सो वी कैन स्टडी देम। Each node in the list will contain 3 items of information: information field called info, a priority number PRN and a link number link। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द info part, दिस इज द priority part, दिस इज द link part, ठीक है जी। ओके, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, हर एक नोड के अंदर ये होगी। ओके, ए नोड X, अब ये जो पर्टिकुलर आइटम है इसको क्या बोलते हैं, नोड, इसको हम नोड भी बोलते हैं। ए नोड X precede a node Y in list 1 when X has a higher priority than Y, ठीक है जी। प्रोसीड मतलब उसके आगे होता है। अगर किसी नोड की सपोज करो मैंने कोई आइटम डालनी है, ठीक है, जब जिसकी प्रायोरिटी सपोज करो 4 है, तो जो 4 है वो सपोज वो कहाँ पे आएगा, इस वाले लास्ट 4 के और इस वाले 5 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट होगी, यहीं पे यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके, और व्हेन बोथ हैव द सेम प्रायोरिटी बट X वाज एडेड टू द लिस्ट बिफोर Y, अगर दो एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है, अब सपोज करो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये सेम है, तो पहले ये आया था उसके बाद ये वाला ऐड हुआ है। अगर मैंने 4 प्रायोरिटी का कोई और भी ऐड करना है तो इसके बाद ऐड होगा, ठीक है जी। ओके, दिस मींस दैट द ऑर्डर इन व्हिच वन वे इज कोरस्पोंडिंग टू ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी की। सो आपने ये डेफिनेशन को याद कर लेना है, यू कैन एक्सप्लेन दिस इन योर एग्जाम आल्सो। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है द लोअर द प्रायोरिटी नंबर द हायर द प्रायोरिटी। मान लो 1 की वैल्यू ज्यादा है, 2 की उससे कम है, 3 की उससे कम है, 4 की उससे कम, 5 की उससे कम। द नेक्स्ट जो इंप्लीमेंटेशन है यूजिंग ऑफ प्रायोरिटी क्यू, दैट इज यूजिंग एरेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, इसको 2 डायमेंशनल एरे जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसको क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास ये 5/6 की मैंने एक क्या ली है, एक 2 डायमेंशनल एरे लिया है। दिस इज माय रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। दिस इज माय कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। अब जो मेरे पास रो 1 है इट इंडिकेट्स, अब इसको मल्टी लेवल क्यूज ही बोलते हैं, मल्टी लेवल क्यूज ही बोलते हैं। जो फर्स्ट क्यू है जिसकी वैल्यू 1 है यहाँ पे, सो इट इंडिकेट दैट दिस पर्टिकुलर रो विल कंटेन द हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम। उसके जो बाद कम वाली है वो यहाँ पे मेरे पास स्टोर होगी, उससे कम वाली नीचे, फोर्थ वाली कम उससे नीचे, और सबसे लास्ट में 5th के अंदर। अब मेरे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर सपोज करो मैंने किसी आइटम को डिलीट करना है, तो दैट विल बी द दिस आइटम, बिकॉज ये इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद नंबर आएगा इसका, फिर इसका, फिर इसका, देन इसका, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब जब भी मैंने इसको इंप्लीमेंट करना है उसके साथ मुझे 2 1 डायमेंशनल एरे चाहिए। इसको एक को हम बोलते हैं फ्रंट एंड दूसरे को बोलते हैं रियर। सो इन दिस केस जो मेरे पास रो 1 है, ठीक है, 1 है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो फ्रंट की वैल्यू भी 2 है और रियर की वैल्यू भी 2 है, बिकॉज जो लोकेशन है, जो कॉलम है दैट इज कॉलम नंबर 2। जो फ्रंट है वो भी 2 है और रियर है वो भी 2 है। अब जो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है मेरे पास, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट से एलिमेंट स्टोर हो रहा है और अप टू 3 स्टोर किया हमने, तो फ्रंट होएगा 1 और रियर होएगा 3, ठीक है जी। अब जो थर्ड जो रो है दैट इज टोटली एम्प्टी, तो फ्रंट भी नल और रियर भी नल। ओके, देन यू कैन सी हियर जो रो मेरे पास 4 है, इसमें फ्रंट 5 है और रियर 1 है। अब देखो ये जो सारी मेरे पास क्यूज है ये भी सर्कुलर है, जो मेरे पास ईच रो है, ईच रो इज सर्कुलर। अगर इसके बाद ये वाला पास वैल्यू मेरे पास आती है, अब यहाँ पे जो रियर 1 है इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी एडेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। ओके, देन Q5 एक ही एलिमेंट है,
फ्रंट भी 4 है और रियर भी 4 है, दैट इज स्टोर्ड एट दिस पर्टिकुलर point. This is no, using this method we can represent a periodic cube with the help of a array or precisely two dimensional array. इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ क्यूज. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है इसकी, तो हमने सारे पॉइंट्स को बड़े ही इसको जॉट डाउन करके यहाँ पे लिखा है. लाइक मैनेजिंग रिक्वेस्ट ऑन ए सिंगल शेयर्ड रिसोर्स सच एज सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग. तो जब भी मैंने कोई सीपीयू को शेड्यूल करना है या डिस्क शेड्यूलिंग करनी है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम इसको पीरियोडिक क्यूज को यूज कर सकते हैं या क्यूज को यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्यूज की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डी क्यूज और पीरियोडिक क्यूज, सिंपल क्यूज की बात कर रहे हैं. ठीक है. और नेक्स्ट इज हैंडलिंग हार्डवेयर और रियल टाइम सिस्टम इंटरप्ट्स. ठीक है, इंटरप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. वो इंटरप्ट्स क्या होते हैं? दे आर डेविएशन फ्रॉम आवर रेगुलर पाथ, रेगुलर एग्जीक्यूशन पाथ, दोज आर कॉल्ड इंटरप्ट्स. उसको डील करने के लिए हम क्यूज का यूज कर सकते हैं. ओके, वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्यू यूज करते हैं. राउटर एंड स्विचेस जो डाटा फॉरवर्डिंग का काम करते हैं मेरे पास, उसके लिए यूज करते हैं. दैट इज मेंटेनिंग द प्ले लिस्ट इन मीडिया प्लेयर. ठीक है, अगर हमको गाने चलाते हैं, हमने सारे गाने 1 बाय 1 सुनने हैं, तो वहां पे भी हम क्या बनते हैं, ऑटोमेटिक क्यू मेरी बन जाती है, जिसके थ्रू हम सॉन्ग्स को प्ले करते हैं. Now this is your assignment. You have to note down all the question and you have to implement them. Okay. So एक जो important question है that is about write an algorithm to implement insertion and deletion in a D queue. तो क्योंकि आपने खुद से बैठ के अपना algorithm डिजाइन करना है, कुछ भी किसी भी एलिमेंट को डबल एंडेड क्यू के अंदर इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए. बाकी क्वेश्चन भी आपने रन करने हैं और दो तो आपने जो सिंपल इंसर्शन और डिलीशन है उनको सी लैंग्वेज के अंदर रन करके दिखाना है. सो विद दिस, थैंक यू.